नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मारक भाव और मारक ग्रहों के विषय में। आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे प्रबल मारक ग्रह के विषय में, यानी जो कि प्रबल मार्केस का कार्य करता है उसे भी जानेंगे और साथ साथ सहायक मारक ग्रहों के विषय में भी चर्चा करेंगे। किन परिस्थितियों में प्रबल मारक ग्रह अधिक मारक बनता है उसे जानेंगे और किन परिस्थितियों में मारक ग्रह ज़्यादा नुकसान नहीं देते, इसे भी आज के वीडियो में हम समझेंगे। प्रत्येक लग्न के अनुसार अलग अलग मारक ग्रह कौन से होते हैं, यानी अलग अलग लग्नों में कौन से ग्रह मारक ग्रह का कार्य करते हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मारक ग्रहों के विषय में कि ये मारक ग्रह होते क्या हैं और प्रबल मार्केस क्या होता है। देखिए, कुंडली के वह ग्रह जिनकी दशा अंतरदशा जातक के जीवन काल में किसी भी प्रकार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, ऐसे ग्रहों को मारक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, कोई भी कुंडली का ऐसा ग्रह जिसकी दशा अंतरदशा जातक के जीवन काल में मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या किसी भी प्रकार का जीवन में उतार चढ़ाव हो, यानी जिन ग्रहों की दशा अंतरदशा नुकसानदायक सिद्ध हो, वह मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब वह ग्रह प्रबल मार्केस होगा या नहीं होगा, इसके विषय में अभी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मारक भाव के विषय में। देखिए, कुंडली का प्रमुख रूप से दूसरा भाव और सातवां भाव, कुंडली का दूसरा और सातवां भाव ये मारक भाव के नाम से जाने जाते हैं। अब कोई ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव और सातवें भाव का स्वामी भी बनता है तो उसे कुंडली का प्रबल मार्केस ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह? प्रबल मार्केस ग्रह, यानी दूसरे भाव और सातवें भाव दोनों का स्वामी बन जाए तो प्रबल मार्केस ग्रह कहा जाता है। हालांकि इसके अलावा भी मार्केस ग्रह होते हैं और सहायक मारक ग्रह होते हैं, जिनकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। मित्रों, आइए मारक ग्रह और प्रबल मार्केस ग्रह या सहायक मार्केस ग्रह को हम नियमों की सहायता से समझते हैं ताकि हमें आसानी हो। देखिए, यदि कोई ग्रह दूसरे भाव और सातवें भाव का स्वामी ग्रह बनता है तो वह मारक ग्रह का कार्य करता है, जैसा हम जानते हैं। लेकिन यदि कोई ग्रह मारक भाव का स्वामी बनता है, लेकिन उसके साथ साथ यदि किसी वह त्रिकोण के भाव का स्वामी भी बन जाता है तो उस ग्रह को मारक ग्रह का दोष नहीं लगेगा। आइए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है। अब कन्या लग्न की यदि किसी जातक की कुंडली होगी तो सीधी सीधी बात है कि शुक्र ग्रह कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बनेंगे, जो कि एक मारक भाव है। लेकिन क्योंकि शुक्र ग्रह 90 भाव के स्वामी भी बन गए हैं, यानी इनके पास एक त्रिकोण का भाव भी आ गया है, अतः शुक्र ग्रह कन्या लग्न की कुंडली में मारक ग्रह का कार्य नहीं करेंगे। अब ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है वृषभ लग्न की। अब वृषभ लग्न की कुंडली की हम बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली में बुध ग्रह जो कि दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर राशि का अंक आएगा 3, यानी मिथुन राशि होगी। अब क्योंकि बुध ग्रह वृषभ लग्न की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी ग्रह भी बनते हैं। अब बुध ग्रह क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी है, और क्योंकि उनके पास पंचम भाव आ गया जो कि एक त्रिकोण का भाव है, इसके कारण बुध ग्रह को यहाँ पर मारक ग्रह का दोष नहीं लगेगा, वह मारक ग्रह का कार्य नहीं करेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए यदि आपकी कुंडली जो है वो मकर लग्न की होती, ठीक है। अब मकर लग्न की कुंडली की यदि हम बात करें तो लग्नेश ग्रह बनते हैं यहाँ पर शनि ग्रह, जो कि द्वितीयेश भी शनि ग्रह बनते हैं, जो कि एक मारक भाव है। लेकिन क्योंकि लग्नेश होने के कारण उन्हें मारक ग्रह का दोष नहीं लगेगा और वह मारक ग्रह का कार्य नहीं करेंगे। जब कभी भी शनि ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तो वह हमेशा लाभकारी होगी, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। तो हमने नियम नंबर 1 के अंतर्गत ये जाना कि कोई ग्रह यदि दूसरे भाव और सातवें भाव का स्वामी भी है, लेकिन यदि वह त्रिकोण के भाव का स्वामी बन जाए तो ऐसी स्थिति में वह मारक ग्रह का कार्य नहीं करेगा। आइए दूसरे नियम पर विचार करते हैं। मित्रों, मारक भाव से संबंधित आज का दूसरा नियम इस प्रकार से है। यदि कोई ग्रह कुंडली के दूसरे भाव या सातवें भाव का स्वामी ग्रह बनकर तीसरे, छठवें, 8वें, 12वें अथवा 11वें भाव का स्वामी ग्रह भी बन जाए, तब भी वह ग्रह कई बार मारक ग्रह का कार्य करने लग जाता है। आइए समझते हैं। देखिए, मैंने समझने के लिए यहाँ पर 3 उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण लिया है कर्क लग्न की कुंडली का। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली की यदि हम बात करें तो कर्क लग्न की कुंडली में शनि ग्रह बनते हैं कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी, जो कि एक मारक भाव है, और इसके साथ साथ शनि ग्रह बन रहे हैं कुंडली के 8वें भाव के स्वामी। हालांकि कुंडली का 8वां भाव आयु वाला भाव भी है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वह लग्नेश चंद्रमा के शत्रु ग्रह हैं, इस कारण से इस कुंडली में वह मारक ग्रह का कार्य करेंगे। अब कौन सा ग्रह
अधिक मारक ग्रह का कार्य करता है, कौन सा ग्रह नहीं करता, इसके विषय में हम अभी अंत में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कर्क लग्न की कुंडली की बात करें तो शनि ग्रह मारक ग्रह का यहाँ पर कार्य करेंगे। अब मान लीजिए कि यदि किसी जातक की वृषभ लग्न की कुंडली है, ठीक है, अब वृषभ लग्न की कुंडली की यदि हम बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह जो कि सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, यानी 7वें भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, और उसके अलावा बनते हैं कुंडली के 12वें भाव के स्वामी ग्रह। तो यहाँ पर मंगल ग्रह जो है वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह मारक ग्रह का कार्य करेंगे। अब उसी प्रकार से मान लीजिए कि किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है। अब धनु लग्न की कुंडली में क्या होगा कि गुरु ग्रह जो कि लग्नेश बनते हैं और शनि ग्रह बनते हैं दूसरे भाव के स्वामी जो कि एक मारक भाव है, और साथ साथ बनते हैं कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी। तो यहाँ पर शनि ग्रह धनु लग्न की कुंडली में मारक ग्रह का कार्य करेंगे। चलिए एक और उदाहरण को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है, ठीक है। अब मीन लग्न की कुंडली में शनि ग्रह क्योंकि कुंडली के 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और साथ साथ कुंडली के एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, यानी लाभ भाव के स्वामी भी वह होते हैं और साथ साथ 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। तो मीन लग्न की कुंडली में भी शनि ग्रह यहाँ पर मारक ग्रह का कार्य करेंगे। हालांकि हम प्रबल मार्केस की बात नहीं कर रहे हैं, मारक ग्रह की केवल बात कर रहे हैं। मारक ग्रह का तात्पर्य कि जिनकी दशा अंतर्दशा कष्टकारी हो सकती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वह मानसिक रूप से, या किसी प्रकार की दिक्कतें जातक उनकी दशा अंतर्दशा में महसूस कर सकता है। तो इसके लिए मारक ग्रहों को जानना आवश्यक होता है। मित्रों, नियम नंबर 3 इस प्रकार से, यदि कोई ग्रह जो कि लग्नेश का नैसर्गिक शत्रु ग्रह है, ध्यान रखें कोई भी ऐसा ग्रह जो कि लग्नेश का नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह है, और यदि वह खराब स्थिति में हो, ठीक है, खराब स्थिति का तात्पर्य यह है कि वह नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो, 6वें 8वें या 12वें भाव का स्वामी ग्रह बन जाए लग्नेश का नैसर्गिक शत्रु होकर, तो ऐसी परिस्थिति में वह ग्रह भी मारक ग्रह का कार्य करने लग जाता है, यानी वह ग्रह भी अपनी दशा अंतर्दशा में जातक के जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। मित्रों, अगला नियम इस प्रकार से, यदि कोई ग्रह मारक ग्रह है आपकी कुंडली के अंदर और लेकिन वह अस्त का हो गया है, या फिर कम अंशों पर बैठा हुआ हो, या फिर मारक ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। मारक ग्रह यदि कम अंशों के होंगे, अस्त के होंगे, या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, तो मारक ग्रह के मारकत्व में कमी आ जाती है, ठीक है, और इसे ठीक ही माना जाएगा। अगर मारक ग्रह अस्त के हो जाएं, कम अंश के हो जाएं, निर्बल हो जाएं, या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाएं, तो मारक ग्रहों का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि अलग अलग लग्नों के अनुसार कौन से ग्रह मारक ग्रह कहलाते हैं और कौन से ग्रह सहायक ग्रह कहलाते हैं। देखिए, मेष लग्न की यदि हम कुंडली की बात करें तो मेष लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह कुंडली के दूसरे भाव और कुंडली के 7वें भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, अतः ये प्रबल मार्केस ग्रह माने जाएंगे, यानी प्रबल मारक ग्रह माना जाएगा शुक्र ग्रह, क्योंकि दूसरे और 7वें भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। जबकि बुध ग्रह की यदि हम बात करें तो बुध ग्रह सहायक मार्केस कहलाएंगे, क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव और कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। यदि वृषभ लग्न की कुंडली की यदि हम बात करें तो मंगल ग्रह यहाँ पर मारक ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि कुंडली के 7वें भाव के स्वामी बनते हैं और कुंडली के 12वें भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। उसी प्रकार मिथुन लग्न की कुंडली की यदि हम बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर मारक ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि ये दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, और साथ साथ गुरु ग्रह की बात करें तो ये सहायक मार्केस ग्रह माने जाएंगे। कर्क लग्न की कुंडली की यदि हम बात करें तो कर्क लग्न की कुंडली में शनि ग्रह मारक ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि 7वें भाव और 8वें भाव के स्वामी ये बनते हैं, जबकि सूर्य यहाँ पर सहायक मार्केश का कार्य करेंगे। सिंह लग्न की कुंडली की बात करें तो सिंह लग्न की कुंडली में शनि ग्रह मारक ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि कुंडली के 6ठे भाव और कुंडली के 7वें भाव के वह स्वामी बनते हैं। कन्या लग्न की कुंडली की बात करें तो सूर्य ग्रह यहाँ पर मारक ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव के वह स्वामी बनते हैं। तुला लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह प्रबल मार्केस ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। जबकि गुरु की बात करें तो गुरु ग्रह यहाँ पर सहायक मार्केस की भूमिका में होंगे। वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात करें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह मारक ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि कुंडली के दूसरे भाव और कुंडली के 12वें भाव के वह स्वामी ग्रह बनते हैं। धनु लग्न की कुंडली की यदि हम बात करें तो धनु लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह मारक ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि 6ठे भाव और साथ साथ कुंडली के 11वें भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। जबकि बुध और शनि यहाँ पर सहायक मार्केस की भूमिका में होंगे, यानी सहायक मारक ग्रह माने जाएंगे। मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह यहाँ पर
मारक ग्रह माने जाएंगे। हालांकि ये मार्केश का कार्य नहीं करेंगे क्योंकि कुंडली के 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। हालांकि मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह यहाँ पर मारक ग्रह माने जाएंगे। कुंभ लग्न की कुंडली की बात करें तो कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु ग्रह मारक ग्रह माने जाएंगे क्योंकि कुंडली के दूसरे भाव और कुंडली के 11वें भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, जबकि सूर्य और मंगल सहायक मारक ग्रहों की भूमिका में रहेंगे। मीन लग्न की कुंडली की बात करें तो मीन लग्न की कुंडली में शनि ग्रह मारक ग्रह माने जाएंगे क्योंकि 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, जबकि बुध ग्रह सहायक मारक ग्रह की भूमिका में रहेंगे। मित्रों ध्यान रखें कि जो ग्रह प्रबल मार्केश बनता है, यदि वह ग्रह शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो जाता है, शुभ ग्रहों से युत हो जाता है, तो उसके मार्कत में कमी आती है। ठीक है, यदि कोई ग्रह प्रबल मार्केश बनता है, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत हो जाता है, तो उसके मार्कत में कमी आती है। सहायक मारक ग्रहों का तात्पर्य यह है कि वह ग्रह जो कि मार्केश के अलावा जिनकी दशा अंतर्दशा कष्टकारी रह सकती है, हालांकि वह प्रबल मार्केश ग्रह से कम रहेगी, यानी थोड़ा बहुत कष्ट उनकी दशा अंतर्दशा में भी हो सकता है, उसे हम सहायक मार्केश ग्रह कहेंगे। अब कोई भी ग्रह हो, चाहे मारक ग्रह हो यानी प्रबल मार्केश हो या सहायक मार्केश हो, यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गए या वह अस्त के हो गए या वह कम अंशों के हो गए, ठीक है, या फिर किसी शुभ ग्रह के साथ उनका राशि परिवर्तन हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में मारक ग्रह बुरा प्रभाव फिर नहीं देंगे, या कह सकते हैं कि उनके बुरे प्रभाव में काफी हद तक कमी देखी जाएगी। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।